गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस आज का जो एनर्जी है ना ये काफ़ी ज़्यादा हेवी है, राइट। इसलिए ही कलेक्टिव एनर्जी को चेक करने के लिए ही अभी इवनिंग में मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस रीडिंग को मैं मोबाइल में कैप्चर नहीं कर पाई, ठीक है। बट जो एनर्जी मैंने रिसीव किया ना उसी को ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये स्पेशली मास्कुलिन की ही एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए गाइस, उनकी जो एनर्जी कलेक्टिव में आई है ना रीडिंग के थ्रू, वो जो पर्सन है वो आपसे बहुत सारे बातें छिपा कर रख रहे हैं, ठीक है। स्पेशली उनकी जो फैमिली है ना, उनकी फैमिली रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो आपसे शेयर नहीं किया है, ठीक है। उनकी जो फैमिली है, मे भी उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, एक ऐसी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उनमें उनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे शादी करोगे या फिर वो आपको कमिटमेंट दे देंगे तो आप उनकी फैमिली के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट करके नहीं रह पाओगे, ठीक है। इसलिए ही वो पर्सन उनकी फैमिली के बारे में आपसे बहुत सारी बातें छिपा कर रखा है। तो इसी चीज़ की वजह से ही आपका पर्सन जो है ना वो आपको कोई भी कमिटमेंट अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्यार और कमिटमेंट इसमें बहुत सारे फ़र्क होता है, ठीक है। प्यार जो होता है ना वो तो दिल से करता है, ठीक है। बट कमिटमेंट जो होता है ना ये बस इसलिए देते हैं क्योंकि इस 3D में आपको शादी करनी होती है या फिर बहुत सारे लोग कमिटमेंट के पीछे भागते हैं, तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक है। बट फीलिंग्स जो होता है वो हमेशा उनके दिल में आपके लिए वैसे ही होता है जैसे आप दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हो ना, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग्स अभी भी उनके अंदर आपके लिए है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना इन सारे बातों को आपसे बहुत दिनों से छिपा कर रख रहा है, ठीक है, रख रहा था। और वही सारी बातें अगर आपको पता है ना, मतलब आप अगर जानते हो कि उनकी जो फैमिली है ना वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी फैमिली में उनकी जो मम्मी पापा है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, ठीक है। तो उनकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शन है ना जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे चीज़ों को आपसे हाइड करके रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी फैमिली के बारे में, उन्होंने कुछ बातों को छिपा कर रखे थे आपसे। एंड उनका खुद का जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है ना वो भी ऐसी एक सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है ना तो वो उसी चीज़ पर अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो इसलिए आपसे इन सारी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अगर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आके आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके पास पैसे नहीं है या फिर वो अभी भी उनकी करियर पे स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर पैसों की वजह से, मतलब उनके पास पैसे नहीं है इसलिए ही वो आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहते हैं, तो आपके सामने उनका धज्जियाँ उड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा गाइज, 90% जो मास्कुलिन होते हैं ना वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपनी फेमिनिन के सामने आके शेयर नहीं करेंगे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बहुत कम मास्कुलिन होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपनी फेमिनिन के साथ जाके शेयर करते हैं, ठीक है। बट 90% मास्कुलिन अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हो या फिर उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो कभी भी उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी फेमिनिन के सामने आके शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ही आपका जो पर्सन है ना वो बहुत दिनों से साइलेंट हो गया है, ठीक है। बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि साइलेंट जोन में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन है ना वो अपनी जो करियर है ना उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना ये सही हो सके और उसके बाद ही जाके वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एंड अगर आपका पर्सन आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये भी हो सकता है कि उनका जो फैमिली है ना उनकी फैमिली में कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन है जिस रेस्ट्रिक्शन को आप फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना ये नहीं चलने वाली है, ठीक है। इसलिए ही कुछ ऐसे मास्कुलिन जो है ना वो आपके साथ मतलब कमिटेड होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड वो यही चाहते हैं कि आप जो है ना आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बने, ओके। आप इमोशनली उनके साथ हो या फिर किसी और के साथ हो, आप इमोशनली किसी और के साथ उतना ज़्यादा अटैच ना रहे कि बाद में अगर वो रिलेशनशिप टूट जाए तो आपको पेन मिले, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो कनेक्शन है ना ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली है, चाहे आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी भी क्यों ना आ जाए, ठीक है। बट वो जो पर्सन है ना वो थोड़ा लॉजिकली भी सोच रहा है कि सपोज इन फ्यूचर कोई ऐसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे, मतलब आप दोनों की शादी नहीं हो पाए तो आप उनके बिना भी आप जीना सीखो, ठीक है। इसलिए वो मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बने, ठीक है। जैसे कि देखिएगा इस मुझे उनकी अभी का ये जो एनर्जी है ना
ऐसी वाली एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आप जो फेमिनिन है ना, बहुत सारे ऐसे फेमिनिन जो है आप जब स्टार्टिंग में उनसे मिले थे ना, तो उसी टाइम आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग थे, बहुत बोल्ड थे। मतलब आपको इन सारी चीज़ों पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब ये जो प्यार व्यार के चक्कर में आप नहीं थे, ठीक है। तो ऐसी वाली जो एनर्जी है ना आपकी, वो वाली जो एनर्जी है ना, वो वाली एनर्जी आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप वैसी वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो कि अगर यही सारी चीज़ें आपके साथ होगा तो आप अच्छे से जियोगे, नहीं तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, सपोज मान लीजिएगा कि आपका जो पर्सन है वो अगर आपको नहीं मिले तो आपको अगर हर वक्त आप पेन में रहोगे ना, तो उनको भी उधर पेन फील होगा, ठीक है। इसलिए वो पर्सन यही सोच रहे हैं मन ही मन कि आप जो है आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग बने, ठीक है। तो लॉजिकली भी वो पर्सन सोच रहा है कि आप लॉजिकली थोड़ा सोचिए, बस इमोशनली आप इन सारी चीज़ों पे मत फंसिए, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मास्कुलिन का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो लॉजिकली भी सोचते हैं, इमोशनली भी सोचते हैं, ठीक है। मतलब वो लॉजिकली देख रहे हैं कि ये जो 3D होता है, 3D में जो सच्चा वाला जो प्यार होता है ना, उसको पाने के लिए बहुत सारे, मतलब आपको पूरी तरह आपकी ज़िंदगी पूरी तरह तहस नहस हो जाएगी, ठीक है। बट कुछ लोगों को अपना सच्चा प्यार मिलता है, तो कुछ लोगों को उनका सच्चा प्यार नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनको अच्छे से पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट प्यार के चक्कर में आप अपनी पूरी ज़िंदगी को ऐसे ख़राब ना करो। वो पर्सन ऐसा सोच रहा है, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना, ये आपको नहीं बोलते हैं, ठीक है। बट ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी तो आप बस फील कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी को वो आपके सामने आके शेयर नहीं करेंगे। मतलब उनकी ये जो फीलिंग्स है ना, ये उनकी ऐसी वाली फीलिंग्स है ना जो कभी भी वो आपके साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है। ये जो न्यू मून है ना, न्यू मून की एनर्जी उनकी हर एक एनर्जी को ट्रिगर करके सरफेस में ला रही है, ठीक है। वो जो पर्सन है ना, वो तो अपने अंदर सारे के सारे चीज़ें छुपा कर रख रहा है, बट हम सब जो है ना, हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यूनिवर्सल जो एनर्जी होता है वो जब कलेक्टिव में आता है, कॉस्मिक एनर्जी जब ट्रिगर करता है, तो सारे के सारे जो लोग हैं ना, आप जिसके साथ कनेक्टेड होते हो उनकी हर एक एनर्जी आपको फील हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सब टैरो कार्ड होता है, तो टैरो कार्ड की जो एनर्जी होता है ना, ये डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा था ना कि वो जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था आपके साथ, आपको अच्छे से पता है कि वो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट जब बात आती है शादी की तो वो पर्सन पीछे हट जाता है, तो आप समझ जाएगा कि उनकी फैमिली में स्पेशली उनकी जो मम्मी पापा है, मम्मी पापा का कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन है, अपनी जो है ना जो बहू है उसको बस साड़ी पहन के ही उनके घर पे रहना पड़ेगा। जबकि आपको पता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है। तो आप जब उनको शादी करके उनके घर जाओगे और देखोगे कि उनके जो मम्मी पापा है वो आपको ऐसे वैसे बोल रहे हैं, तो आपको भी बुरा लगेगा और साथ साथ आप उनको भी ब्लेम करोगे, ठीक है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फैमिली का जो सीक्रेट है वो सारी बातें आपको पता चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे मतलब सट आउट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके मम्मी पापा के मन में ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना कि जो घर की जो बहू है वो बस बहू के हिसाब से रहेगी, तो ऐसा वो थोड़ा इसके ऊपर समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, हम सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो उनके माइंड में ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, वो उन सारी चीज़ों को उनके माइंड से भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखिएगा, एक मास्कुलिन जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ठीक है। आप बस ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो 3D में जो होते हैं ना, जो बस एक दिन में देखते हैं, उसके दूसरे दिन प्रपोज करते हैं, तीसरे दिन शादी करते हैं, ऐसा ये जो जर्नी है ना, ये बिल्कुल भी ऐसी वाली जर्नी नहीं है, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा भी रहा है। साथ साथ उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी सही नहीं है, तो उसको भी वो सही करने में लगे हुए हैं, और ऊपर से वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे देखिए गाइस, आप दोनों के बीच जो सेपरेशन हुआ है ना, लास्ट टाइम जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, जिस चीज़ की वजह से आप लड़ाई झगड़ा किए थे ना, आप उस पर्सन को कुछ ऐसे बातें बोल दिया जो बातें उनको चुभ गई है, ठीक है। मतलब उनकी सोल तक आपकी बातें पहुंच गई है, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ है, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं, डेली ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ऐसे बातें आपके मुंह से कैसे निकल रही है,
ठीक है। उनको अच्छे से पता है कि आप दिल से बहुत अच्छा वाला इंसान है, आपकी दिल बहुत साफ़ है, आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। बट आप जब गुस्से में आ जाते हो ना, तो आपके मुंह से क्या क्या निकल जाती है आपको भी समझ में नहीं आती है। तो आपकी जो गुस्सा वाली जो एनर्जी है ना, इसी को भी वो मिरर कर रहे होंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, वो आपको बोल रहे होंगे कि आप अपनी जो गुस्सा है ना, जो अंगर है, इसको आप कंट्रोल करिए या फिर इसको आप हील करिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है फेमिनिन्स के अंदर, जो आपका जो मास्कुलिन है ना, वो डायरेक्टली आपके मुंह पे नहीं बोलता है कि आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना है, बट वो इनडायरेक्टली वो मिरर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर गुस्से में आके कुछ ऐसे बोल देते हो ना कि बाद में आपको भी गिल्टी वाली एनर्जी फील हो कि आप ऐसा सोचते हो कि आप गुस्से में आके ऐसे कैसे बोल दिया, तो आप इन सारी चीज़ों को हील करिए। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच बहुत दिनों से सेपरेशन हो गया है, वो पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इधर आप जो है आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी माइंड में आप कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना, जब आप दोनों का सेपरेशन चलता है तो आप अपनी माइंड में मैनिपुलेट कर लेते हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को सोचते हो ना, जैसे कि आप ऐसे बोलते हो कि मेरी घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो मैं शादी कर लूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और इसी चीज़ को आप पकड़ के आप ऐसा सोचते हैं कि इसी टॉपिक को लेकर आप ट्रिगर करोगे उनको, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, क्योंकि देखिए न्यू मून का टाइमिंग है, तो आपकी जो माइंड है ना, आपका माइंड ओवर थिंकिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इसी टाइमिंग में आपकी अंदर की जो भी वुंडेड एनर्जी है ना, जो भी इल्यूजन्स होता है, वो सब ट्रिगर होके सरफेस में आता है, ताकि वो सारे चीज़ें, सारे एनर्जी, सारे डेंस एनर्जी रिलीज हो सके। ठीक है, तो आपका माइंड अगर कुछ ऐसी चीज़ों को अभी मैनिपुलेट कर रहा है कि आप दोनों का बातें अभी नहीं हो रही है, आप दोनों सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, पूरी तरह आपका पर्सन साइलेंट हो गया है, उनकी तरफ से कोई भी एनर्जी आपको रिसीव नहीं हो रही है, तो आप ऐसा अगर सोच रहे हैं कि आप उनको बोलोगे कि मेरी शादी मेरी घर वाले किसी और से करवाना चाहते हैं, तो शादी को लेकर अगर आप उनको ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, नहीं तो वो जो पर्सन है ना, वो अगर इम्बैलेंस हो जाएगा, वो अगर इन सारे बातों का अपनी माइंड में सोचने लगेगा कि सच में अगर आपकी शादी किसी और से हो जाएगी, तो आप इस एनर्जी को भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो अगर मूव ऑन करने की कोशिश कर लेंगे ना, तो आप देखोगे कि मे बी वो थर्ड पार्टी में भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ बैलेंस करना आपको पड़ता है। ठीक है, आप अगर पेन की वजह से हो या फिर सेपरेशन की वजह से हो, वो पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ आप मैनिपुलेट ना करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैनिपुलेशन वाली एनर्जी कलेक्टिव में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फेमिनिन्स है ना, आप सोच रहे हैं कि कौन सा चीज़ आप ऐसा करोगे, क्या बात करोगे जिसकी वजह से वो पर्सन ट्रिगर होकर आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें। ओके, जो कुछ भी आपके साथ हो रहे हैं ना, आप डिवाइन में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद आप खुद देखोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रही है ना, तो डिवाइन इंटरवेंशन आप दोनों के बीच ज़रूर होगा। ठीक है, कैसे ना कैसे करके आप देखोगे कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू भी आप लोगों की कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, एंड गाइज आपकी जो मास्कुलिन है ना, उनकी और भी बहुत सारी एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, जैसे कि आपको में भी पता नहीं है कि वो पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब वो भी नहीं चाहता है कि आप किसी और से बातें करो या फिर आपकी शादी किसी और से हो जाए या फिर ऐसा वैसा। जैसे आप जो फेमिनिन्स है ना, आप भी नहीं चाहते हो कि आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ बातें करे। जब मतलब आप दोनों का जब मिररिंग ट्रिगरिंग चलता है ना सोशल मीडिया में, जब आप देखते हो कि वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं या फिर इस थ्रेडी में अगर वो किसी दूसरी लड़कियों के साथ बातें करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, बट आपका जो मास्कुलिन है ना, वो शो नहीं करते हैं। जब आप किसी और से बातें करते हो ना, तो वो बोलेंगे कि अच्छा चलो जाओ बातें करो किसी और के साथ। ठीक है, बट वो अंदर ही अंदर उनको पेन मिलता रहता है। ठीक है, तो उनके अंदर की ये जो पॉजिटिवनेस है ना, वो भी अभी ट्रिगर होके कलेक्टिव में आ रही है। ठीक है, एंड आपका जो पर्सन है ना, वो पूरी तरह आइसोलेशन में गो थ्रू कर रहा है। ठीक है, डिवाइन अब उनको पूरी तरह आइसोलेशन में रख दिया है, उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है ना। आप देख रहे होंगे कि वो जो पर्सन है ना, वो इस 3D में अभी आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर अगर वो कोई सोशल मीडिया में एक्टिव है ना, आप देख रहे होंगे कि उनकी सोशल मीडिया में कोई भी लेटेस्ट पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर उनकी जो भी म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों का, उनके पास भी उनका कोई भी खबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो पर्सन है वो अभी खुद के साथ अपना टाइम को स्पेंड कर रहा है, खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं
क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो वो खुद अपना जो प्रॉब्लम्स है ना उनके साथ अभी डील कर रहे हैं। खुद का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो खुद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो जो पर्सन है ना, आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो स्टार्टिंग में जैसे थे ना, वो एक इमेच्योर वाली मस्कुलिन की एनर्जी में थे, जो डिस्ट्रैक्टेड वाली मस्कुलिन की एनर्जी में थे ना, वो अब बिल्कुल भी वैसी वाली एनर्जी में नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो एक डिस्ट्रैक्टेड मस्कुलिन से एक डिवाइन मस्कुलिन बन रहे हैं। ठीक है, तो वो भी, उनको भी पता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो भी आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं एंड क्योंकि उनका फैमिली में बहुत सारे इशू चल रहे हैं, तो वो उन सारी चीज़ों में अभी उलझे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे वो अभी साइलेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि वो पर्सन साइलेंट जोन में होके किसी थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिन लोगों के साथ रिजोनेट करें आप इसे आज गाइडेंस ले सकते हैं। जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी है तो आप समझ जाएगा कि आपकी स्टोरी अलग है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं अलग से एनर्जी अपडेट लेके आऊँगी। ठीक है, तो वो जो पर्सन है ना वो अभी एक वेटिंग वाली एनर्जी में भी है। ठीक है, वो भी उस टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब वो उनकी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को आके आपके सामने शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं और उनको भी अच्छे से पता है कि आप भी उनसे प्यार करते हो। बट अभी आप दोनों के बीच कुछ ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स है ना, आप अगर मैनिपुलेट हो रहे हो ना, कुछ ऐसी चीज़ों को आप खुद से मैनिपुलेट करके उस पर्सन को ट्रिगर करना चाहते हो, क्योंकि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पर्सन अभी आपके साथ बातें करे, जबकि वो टाइमिंग अभी नहीं आई है। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट करिए। वो जो पर्सन है ना वो अपने ऊपर बहुत सारे काम अभी कर रहा है, तो अगर आप उनका काम बिगाड़ दोगे ना, आप अगर इधर कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर उनके सामने रख दोगे जो झूठ है, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें झूठ है, बट क्योंकि वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप झूठा मूठा तरीका उनके सामने लेकर जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप ना करें, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, आप खुद का काम पहले करिए। ठीक है, जो चीज़ें मतलब जो बेचने वाली एनर्जी आपको अभी फील हो रही है, आप अपनी एनर्जी को पहले हील करिए, तभी जाके वो जो पर्सन है ना वो अगर साइलेंट है तो उनको साइलेंट में रहने दीजिए, क्योंकि साइलेंट में वो बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, आप अगर उनको बार बार ऐसे डिस्टर्ब करोगे कि वो पर्सन क्यों साइलेंट जोन में है, तो आपकी जो जर्नी है ना, जैसा डिवाइन आपके लिए प्लान करके रखा है वो वाली रियूनियन आप दोनों का नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं डिवाइन जो है ये भी आप लोगों के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन में डिवाइन आपको भी बहुत सारे काम दिया होगा, आपके ऊपर भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले निभाने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि आप जो फेमिनिन्स है, आप तो बच्चे नहीं है ना, आप तो 19 एज की नहीं है ना जो देख रहे हैं वीडियोस, आप मे भी 25 प्लस हो चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे जो फेमिनिन्स है आप भी 30 प्लस हो चुके हैं। तो आप अगर बच्चे जैसा हरकतें करोगे, उनको जाके चेस करोगे, या फिर साइलेंट जोन की वजह से आप अगर उन पे डाउट कर रहे हो कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो ऐसा आप ना करें। ठीक है, क्योंकि आप एक डिवाइन जर्नी में है, तो डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपकी जो इश्यूज़ है इसको कैसे हील किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ उसी पर्सन के थ्रू ही आप दोनों का, आपका इशू हील होता है और आपके थ्रू ही उनका इशू हील होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी जर्नी नहीं है कि ये बस 1-2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से ही होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए और जो कुछ भी हो रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए। आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी तो आपको रिसीव हो गई है, अभी आपको मे भी बहुत ज़्यादा अंदर से थोड़ा सा बैलेंस फील हो रहा होगा, तो आप उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। डिवाइन ज़रूर आप दोनों का रियूनियन करवाएगा। ओके, चलिए गाइस, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है ना, आप इससे आज गाइडेंस ले सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।